ये लो वही का वही, यो बाजू में ना दिखाई देने वाला हनी सिंह, यो दिखाई देने वाला काला चश्मा लगा के रीमेक्सर योगी यो धनो चलो झेलो। ये जो तेरा चेहरा, ये जो तेरी जुल्फ़ें, ये जो तेरी शक्ल है, ये जो तेरा चेहरा, ये जो तेरी जुल्फ़ें, ये जो तेरी शक्ल है, ये तो सब जानते हैं तू एक सिंपल साधारण गांव से आता है नॉर्मल सिंपल साधारण एक कस्बे यानी गांव से आता है यहाँ के लोकल, ये लोकल हाँ यहाँ के लोकल सभी तुझको अच्छी तरीके से जानते हैं योगी ही है ये, लेकिन वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा सब कुछ बैकग्राउंड। लेकिन जो नए लोग फॉलोअर्स जो अपन को चाहने वाले हैं वह मेरे पहले के जो निकल चुका है, बीत चुका है समय को वह नहीं जानते हैं, उसको हम इसे गाने के रूप में, कहानी के रूप में बयान कर देते हैं, व्याख्या में बता देते हैं। यो हनी यो योगी अब कब दिखेगा हनी हमको पता नहीं, लेकिन हमको विश्वास है एक ना एक दिन हनी जो हमारे सॉन्ग देखेगा, सुनेगा, समझेगा, रीमेक्सर है योगी, तो वो एक दिन ज़रूर हमको सामने दिखेगा हनी। तो उस दिन हम अपनी जो रीमेक्सर जो गाना है, जो हमारे पास टैलेंट है वो हम दिखाएंगे योगी हनी को, हम जो है ना धनी। तो भाई लोगों जीवन की हम व्याख्या कर रहे थे हमारे न्यू फॉलोवर्स, न्यू चाहने वालों को जल्दी तो तुमको हम बता देते हैं हमारा कोई पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है भाई लोगों, हम सिंपल साधारण हैं। 10वीं में लगभग 3 बार फेल हुए, उसके बाद जो है ना हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमारे ऊपर वाले श्री राम भगवान के भक्त हैं, उनके आशीर्वाद से हम सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्चे विश्वास, सच्चे मन, सच्चे तन से हम भक्ति करते हैं, तो उनके आशीर्वाद स्वरूप हमको टैलेंट पे टैलेंट आता जा रहा है। तो हम क्या करें, क्या करें, लेकिन जो कुछ है ना बस हम सिंपल साधारण एक नॉर्मल से एक 10वीं फेल गांव कस्बे के एक टुच्चे और सिंपल इंसान है योगी धनी। तो फिर अब साइलेंट स्लोली जो कुछ है, बहुत सारे टैलेंट हैं। अभी एक ऐसा टैलेंट है हमारे पास, ये हमारे सूर्य जो भगवान है ना, उनका तेज इतना तेज कि कितना तेज, उस तेज को कोई सूर्य भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन वह टैलेंट हम दूसरा वाला बता रहे हैं, चलो छोड़ो वह हम नहीं बताएंगे। लेकिन जो टैलेंट है ना अभी इतना खतरनाक टैलेंट है हमारे पास, उस टैलेंट को हम लेके आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही बड़े मंच पे लेके आएंगे। ऑफ़र आ चुका है, तो भाई लोगों
जलने वालों जलो जलो, हमसे इतने जलो जलो कि जल जल के तुम करिया हो जाओ। क्योंकि जलते हैं जो अपने वाले होते हैं, वही नज़दीकी होते हैं जो कुछ भी वह सब मैट पड़ोसी पास वाले ही होते हैं, जो अपन को चाहने वाले होते हैं, अपन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वह सब बाहर के ही होते हैं। यह सभी लोग ही जानते हैं। चलो ठीक है भाई लोगों, समझो जीवन है कलयुग है। कलयुग में तुम अपने ऊपर डिपेंड हो के कार्य करो। जो कुछ भी करना है अपने ऊपर ही डिपेंड हो के कार्य करो। दूसरे के बल पे दम पे, दूसरे के स्वाद पे कुछ मत करो, क्योंकि यह है जीवन है। इस जीवन में अच्छा बुरा समय वक्त हर एक किसी के पास आता है। तो बुरे वक्त में जब जो कोई गुजरता है, उस समय परीक्षा अपने वालों की होती है। वह सब अपन ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि यह जो भी ऊंचाई पे पहुंचे हैं वह सभी लोग जानते हैं। समझ गए ना? यह वीडियो हम बना रहे थे, कुछ का कुछ, कुछ की कुछ बन गई है। चलो जानो समझो मत समझो, लेकिन हम इसे वीडियो के माध्यम से जीवन का सार बता रहे हैं। जीवन का सार, जय सतवत भैया, जीवन का सार यही है। आपने जीवन में जन्म लिया है, जन्म लिया है तो कर्मशील बने रहो। कर्मशील से मतलब होता है कार्य करते रहो। जो कुछ है तुम्हारा कार्य, मैन कार्य जो कुछ भी है वह कार्य तुम करते रहो। हम कहते हैं जैसे कि तुम खेती करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, वह कार्य करो। उसके बाद तुम फ्री रहते हो, कोई टाइम फ्री लग रहा है तो अपना टाइम कुछ समय बच्चों के साथ बिताओ, और ज़्यादा टाइम फ्री है दोस्तों यारों के साथ बिताओ। लेकिन फ्री टाइम ज़्यादा ही है तो कुछ साइड बिजनेस करो, लेकिन कर्मशील कर्मवीर बने रहो। यह कलयुग है भाई, कलयुग है। सब जानते हैं इस कलयुग में कौन है अपना कौन पराया। यह जिसके ऊपर बीतती है वह सब वही जानता है। तो यह हम एक नौजवानों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अपने ऊपर डिपेंड होते हो, होने के बाद अपने ऊपर डिपेंड होके कार्य करो। दूसरे के ऊपर डिपेंड मतलब बोले तो तुम घरवार के ऊपर भी डिपेंड रहोगे कि हमारे घर में कोई इतना कमाता है, उतना कमाता है, हम घर बैठे बैठे खाएंगे। लेकिन एक दिन जब तुम्हारी शादी होगी तो घर वाले ही तुमको कुछ नहीं करोगे तो तुमको धुतकार ही देंगे। तुम कितने भी चाहने वाले क्यों ना हो, लेकिन समय अच्छा और बुरा सब किसी के पास आता है। बुरे वक्त में धीरज और धैर्य बना के चलो, क्योंकि बुरा समय बुरा वक्त उनके पास ही आता है जो उसको सहन कर सकते हैं। बुरे वक्त में तुम सोचा समझी कुछ भी मत करो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप गाइडलाइन अपने गुरु से, अपने किसी मित्र से, यार से, दोस्त से लिया करो, क्योंकि जीवन एक बार मिला। इस जीवन को जीवन की तरह जिया करो। जीवन है जीवन। इसके बाद अब किसी को मालूम रहता नहीं है कौन सा जीवन मिलने वाला रहता है। लेकिन इसी जीवन में ऐसा जीवन जियो कि राम भी बनो, रावण भी बनो, ज़्यादा सीधे भी मत बनो। कार्य सब करो। यह कलयुग है भाई, कलयुग है, ये सब जानते हैं। तो अपने ऊपर डिपेंड होके कार्य करो। और विपत्ति दिक्कत कुछ भी आती है, कुछ समझ में नहीं